बहुत शॉकिंग बात है ना। गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, दैट्स इट, खत्म करना चाहिए। ये क्या नाम है मैम आपका? श्रुति शर्मा। श्रुति शर्मा। आप भी समर्थन देने के लिए आई हैं यहाँ पर? बिल्कुल, मतलब ये हमारे प्लेयर्स हैं, हमें इनकी वजह से हमारा इतना नाम होता है, हमारे देश का इतना नाम होता है। और प्लेयर्स के अलावा आई थिंक इट्स अ बेसिक ह्यूमन राइट टू फील सेफ इन योर कंट्री। अगर मुझे कोई फिजिकली थ्रेटन कर रहा है या मैं फिजिकली सेफ फील नहीं कर रही हूँ, तो मुझे पूरा हक बनता है कि मैं शिकायत करूँ उस चीज़ की। और मैं इन लड़कियों के लिए और जो भी लोग हैं इन सबके लिए यही सोच रही हूँ कि हाँ, इनके साथ गलत हुआ, इन्होंने शिकायत करी, तो इसमें गलत क्या है? शिकायत करने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ ना। 3 महीने पहले भी आए थे और आज भी आए हैं। यस, तो ये तो शॉकिंग बात है ना। अब भी 10 दिन हो गए इनको। 10 दिन हो गए, तो ये तो बहुत शॉकिंग बात है ना। तभी अगर आप सोचो, अगर ये शिकायत ही ना करते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि इनके साथ ऐसा हुआ है, राइट। हमें कभी पता ही नहीं चलता कि एक तो आप भी जानते हैं स्पोर्ट्स का कितना प्रेशर रहता है, राइट। आपको प्रैक्टिस करनी है, इंजरीज होती हैं, उसके बाद कोई लीडरशिप में इंसान आपको ये बोले कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हें प्रमोशन नहीं देंगे, तुम्हें गेम्स के लिए नहीं भेजेंगे। मतलब एक तो आपके पास वो वाला प्रेशर जो आपको प्रूफ करना है अपने आप को, और एक आपको लीडरशिप का प्रेशर। आई थिंक दैट्स जस्ट हॉरिबल। यहाँ पर समर्थन देने के लिए काफ़ी विपक्षी पार्टी के जितने भी नेता वगैरह वो सारे आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन जो है वो पूरे यहीं पर उनका बिल्कुल समर्थन दे रही है। राकेश टिकैत भी आए थे, पर वहीं पर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं आ रहा। मतलब कि आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि आपने जिस बीजेपी बहुत ही बड़ी पार्टी है, कितने लोग वोट कर रहे हैं उनको, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारे देश में एक अच्छी पार्टी हो और जो हमारा सपोर्ट करे। तो आई थिंक ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। अगर गर्ल्स, अगर लड़कियां, या मेरे को लगता है लड़के भी, अगर हम अपनी कंट्री में सेफ फील नहीं कर रहे हैं और हम शिकायत करने के बाद भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग और बहुत ही दुख की बात है, मुझे ऐसा लगता है। वहीं पे यहाँ से महज थोड़ी सी ही दूर पर ब्रजभूषण का निवास है, पर उसके बाद भी वहाँ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। उसके बाद ही वो ये चीज़ें कहते हैं कि अगर मैं बहुत सालों से ये चीज़ कर रहा हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, मैं शीला जीत थोड़ी खाता हूँ, ऐसे ऐसे बयान। मतलब कितना इतने बड़े हैं वो, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल FIR में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही थी? और वो इस चीज़ का डायरेक्ट जवाब देने से ज़्यादा अजीब अजीब सा आंसर्स दे रहे हैं, अजीब अजीब सा कॉन्डेसेंड, जिसे कहते हैं ना कॉन्डेसेंडिंग लैंग्वेज यूज़ करना, किसी को गिराने वाली लैंग्वेज यूज़ करना, किसी को बुली करना, यू नो, लाइक ही इज़ अ लीडर। आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा कोई लीडर है, उससे अगर गलती हो भी गई है तो वो उसको एक्सेप्ट करे, राइट। और पर एक्सेप्टेंस तो बहुत दूर की बात है, वो इन लोगों को बुली और कर रहे हैं। उनका बयान ये भी आया कि इनके पहलवानों के आगे तो मैं झुकूंगा नहीं, महिला। यस, तो आपको लगेगा कि झुकने की बात क्या है? मतलब कि उन लोगों ने एक नॉर्मल शिकायत करी है आपके अगेंस्ट, अगर आपने ऐसा कुछ नहीं करा है तो आप उसको मना कर दीजिए और आप FIR जो हो रही है उसको होने दीजिए, या जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसको आराम से होने दीजिए, यू नो। मुझे ऐसा लगता है कि, और अभी तक उनको पद से हटाया भी नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर इफ समबडी इज इन द पोजीशन ऑफ पावर तो वो तो डिसीजन को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं ना। पर वो ये भी चीज़ कहते हैं कि ये एक ही जो परिवार है वही मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, और उसके बाद अगर WFI में ये अपने परिवार का कोई अपना घुसेड़ना चाह रहे हैं, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई, मुझे लगता है कि आप ये सब बातें कह रहे हैं, वो उनका अपना डिफेंस है, अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, रात भर बैठे हैं, सर्दियों में भी बैठे हैं। ऑब्वियसली इनकी बात में कुछ दम होगा ना। इन्होंने पूरी रिपोर्ट सबमिट करी है, वो रिपोर्ट किसी ने पढ़ी है नहीं पढ़ी है आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने पूरी रिपोर्ट सबमिट करी है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लीडरशिप को बिल्कुल फेयर होके इनकी बात सुननी चाहिए, उनकी भी बात सुने, उनकी बात क्यों नहीं सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए, और फिर एक डिसीजन लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। वहीं पर ये भी देखा जाता है कि वो भाजपा के सांसद भी हैं और WFI के अध्यक्ष भी। क्या इसी को चलते देख जो FIR नहीं हो पा रही? क्योंकि अगर देखा जाता है, चाहे अतीक का मामला हो, चाहे राहुल गांधी का मामला हो, उनके ऊपर एकदम तुरंत कार्रवाई की जाती है, पर यहाँ पर जो ये मुद्दा है ये पिछले 3 महीने से और पिछले भी कई सालों से चल ही रहा होगा, तो इसी मुझे ऐसा लगता है जब ऐसी हरकतें होती हैं ना, जहाँ पे नॉर्मल लोगों को, देखिए आप और मैं, हम लोग एवरेज नॉर्मल लोग हैं, दिल्ली में रहते हैं, ऐसी हरकतें होती है ना, आपका ना विश्वास धीरे धीरे उठ जाता है लीडरशिप से, और ऐसा मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। मतलब आई थिंक BJP इज़ अ वेरी बहुत रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट है, एंड उनको इतनी छोटी छोटी बातों पे
इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए. दे शुड टेक अ डिसीजन वेरी वेरी फास्ट, यू नो, कि हाँ ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, दैट्स इट. ख़त्म करना चाहिए. लोग, कितने लोगों ने आपको वोट करा है, मतलब कि उनका ट्रस्ट जा रहा है आपके ऊपर से, उनका फेथ जा रहा है, यू नो, एंड यू नो पार्टी वुड वांट दैट. तो आप देखो, गलत इंसान को आप बचाओगे, जो इंसान गलती कर रहा है वो कर रहा है, सबको दिख रहा है. अगर आप उसको बचाओगे तो आपकी पार्टी पे से लोगों का विश्वास हटेगा, यू नो. बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम नोटा में जाएंगे, हम वोट ही नहीं देंगे. मैंने बहुत सारे होम बायर्स का इंटरव्यू करा, वो कह रहे हैं हम नोटा में जाएंगे, हम, और प्लस अब ये लोग वोट नहीं देंगे. विपक्षी पार्टी जो है वो बढ़ चढ़ के समर्थन दे रही है, मगर जो सत्ता पक्ष पार्टी है उसका कोई भी नहीं आया यहाँ पर. उनके लिए क्या कहना है? मेरे को लगता है कि बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है ये. दिस इज़ नॉट अ गुड बिहेवियर. डेफिनेटली गवर्नमेंट शुड यू नो स्टेप अप देयर गेम. ये कोई ऐसा कोई हंसी मजाक नहीं चल रहा है, ये सीरियस इशू है. अगर आप सोचो, गवर्नमेंट के लोग अगर ऐसा करेंगे तो प्राइवेट के लोग कितना करेंगे. गवर्नमेंट के लोगों को तो एक एग्जाम्पल बनना चाहिए. इसके साथ तो हमारा पूरा देश जुड़ा हुआ है. देश जुड़ा हुआ है, राइट. अभी अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलेंगे अरे इसका तो आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो. जब गवर्नमेंट कर सकती है ऐसा, तो हम भी कर सकते हैं. फिर क्या होगा? फिर डेमोक्रेसी रह जाएगी हमारी कंट्री में? नहीं रह पाएगी ना. तो आई थिंक गवर्नमेंट को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए. अगर आप एग्जाम्पल, अगर कहते हैं ना घर का बड़ा जो होता है, अगर वो एग्जाम्पल सेट नहीं करेगा तो आप छोटों को क्या बताओगे. तो गवर्नमेंट हमारे घर का बड़ा है, तो दे शुड सेट एन एग्जाम्पल ऑफ फेयरनेस, ऑनेस्टी, जस्टिस, so that it passes on to the next generation. वहीं पर ये भी बयान आया था कि जो WFI के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण, उन्होंने भी ये चीज़ें कही थी कि अभी जो चल रहा है वो एकदम बेबुनियादी है, मेरे ऊपर कोई भी अगर आरोप सिद्ध होता है तो मैं फांसी लगा लूँगा. हाँ, मतलब इसमें क्या बोल सकती हूँ. अगर उन्होंने ऐसी बात अपने लिए बोल दी है तो आई डोंट नो. आई जस्ट थिंक कि अगर कोई गलत है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और ये हमारे जस्टिस सिस्टम का काम है. यू नो, वो कुछ भी बोल सकते हैं अपने बारे में, वो अपनी डिफेंस में कुछ भी बोल सकते हैं, और जो ऑफेंस जो उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको भी पूरा हक है अपनी बात को कहने का. पर जस्टिस सिस्टम को जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करके इस चीज़ को ख़त्म करनी चाहिए, और एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो सच हो. वहीं पर एक कमेटी भी बनाई थी और उसमें जो बबीता फोगाट है उनको भी रखा गया था, मगर अब जब देखा जा रहा है 10 दिन इनको हो गए हैं बैठे हुए, और फिर भी बबीता फोगाट जो है वो यहाँ पर आई नहीं. वो आई भी नहीं. और मैंने अभी YouTube पे कहीं पे देखा था कि उन्होंने बोला था कि मुझे रिपोर्ट भी नहीं पढ़ने दी पूरी की पूरी, जो रिपोर्ट, क्योंकि वो उसी फैमिली की है शायद. तो आई थिंक उन्होंने पूरी रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी है जो सबमिट करी गई थी. तो डेफिनेटली, मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि लीडरशिप पे इतना प्रेशर कैसे है कि कोई भी नहीं आ पा रहा है यहाँ पे. मतलब बीजेपी का ऑफिस भी है दिल्ली में, राइट. ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी का ऑफिस ही नहीं है दिल्ली में, मतलब बंद हो गया ऑफिस, ऐसा लग रहा है. बट द ऑफिस इज लाइक पास में ही है, पर ऑफिस से कोई नहीं है. तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही गलत एग्जाम्पल है हमारे लिए. इंटरनेशनली दिस इज़ अ वेरी वेरी बैड एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस, कि हम ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे जस्टिस सिस्टम इतना ज़्यादा टूटा हुआ है. यू नो, हमसे बात करने के लिए